हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए जो हमारी है, अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वहाँ आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुविकल्पी हों या एक नंबर के हों या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न हो जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, इन पर सारी चीज़ों पर मैंने चर्चा की। आज यहाँ पर बात हम करने वाले हैं चैप्टर बारंबारता। आपके सामने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा बारंबारता। ठीक है, जो ये चैप्टर बारंबारता है, इसमें हम जो है आप लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार से बारंबारता में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों से किस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसी बारंबारता चैप्टर में आएंगी। इसमें आप लोगों से ग्राफ भी पूछे जाएंगे, ग्राफ भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। और ग्राफ जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, बारंबारता में हम आंकड़े की बात करेंगे। आंकड़े क्या होता है? आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्गीकृत आंकड़े और दूसरा है अवर्गीकृत। ठीक है, एक होता है वर्गीकृत आंकड़े और एक क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कोई भी आप लोगों को जब क्वेश्चन आप लोग हल करते हैं तो नंबर जो दिए होते हैं वो कई प्रकार से दिए जा सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले जैसे कुछ एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग देखिएगा। 15, 12, 9, 11, 20, 18, 24, 27, ये इस तरीके से देखिए नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि नंबर सबसे पहले लिखा है 15, 12, 9, फिर देखिए 11 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 24 आ गया, 27 आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर नंबर आप लोगों को छोटा मिला होगा, कहीं पर बड़ा मिला होगा, कहीं पर नंबर कम हो गया, कहीं पर ज़्यादा हो गया। तो ये जो है आंकड़े सही क्रम में नहीं लिखे हैं, उचित क्रम में नहीं लिखे हैं, अवर्गीकृत हैं। इनको क्या करना है, एक सही क्रम में लिखेंगे जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे। और ये देखिए यही विधि आप लोगों को पढ़ाई जाएगी जब आप माध्य निकालेंगे, मध्यिका निकालेंगे। ठीक है, मध्यिका जब आप निकालेंगे तब भी आप लोगों को यही रूल लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर इनसे चैप्टर रिलेटेड आप लोगों के कोर्स में है तो ये चीज़ भी आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। अगर नहीं है तो इस पर फिर पढ़ने की आप लोगों को अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है लेकिन आगे जो आगे सेमेस्टर आएंगे उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनको क्या करेंगे, पहले हम एक सही क्रम में लिख लेंगे। 9 सबसे छोटी संख्या, देखिए चाहे तो आप आरोही क्रम में लिख लीजिए यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, या फिर आप बड़े से छोटे क्रम में लिख लीजिए, जो क्रम आप लिखना चाहें। 9 देखिए पहले, सबसे पहले 9 के बाद किसका नंबर आएगा, 11, तो 11 लिख लेंगे। 11 के बाद देखिए अगला नंबर है 12। ठीक है, 11 हो गया, 12 हो गया। फिर देखिए कौन सा नंबर आएगा, 15। फिर 15 के बाद 18, 18 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 24 और 24 के बाद 27। कभी कभी आप लोगों को पूछ दिया जाता है कि जो सब पद दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, उनको सही क्रम में लिखिए। तो सही क्रम जब आप पढ़ेंगे नहीं, उचित क्रम आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो आप क्या निकालेंगे। जब आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तभी तो आप लिख पाएंगे। तो याद रखिएगा, जो हमारे आंकड़े हैं अगर उनको वर्गीकृत में करना है तो एक क्रम से आप लिखेंगे। चाहे तो आप छोटे से बड़े की तरफ भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप बड़े से छोटे की तरफ भी लिखिएगा, दोनों विधियां जो इसकी होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से जो आंकड़े आप लोगों के दिए होते हैं इसमें बारंबारता पूछता है। बारंबारता सारणी भी बनाने को आ सकती है आप लोगों को। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हर नंबर एक ही बार आया है। ठीक है, हर नंबर एक बार प्रयोग किया गया है, लेकिन हम आप लोगों को एक दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे। देखिए कि जिसमें बारंबारता पूछी जाती है और कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए 1, 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों को विन्यस्त रूप में लिखिए। विन्यस्त रूप क्या होता है, एक छोटा सा वर्ड है, लिख ले देते हैं, विन्यस्त। ठीक है, ये विन्यस्त शब्द है, पढ़ रहे हैं आप, समझिएगा आप लोग विन्यस्त क्या है। विन्यस्त जो है वो भी एक प्रकार से जो आप लोगों का मैंने अभी क्रम बताया, सही क्रम,
आरोही या आरोही, आरोही या आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही, इन दोनों में से कोई एक क्रम आप यूज करिए, चाहे आरोही हो या फिर अवरोही हो, तो उसे दूसरी भाषा में, गणित की भाषा में हम क्या कहते हैं, विन्यस्त रूप कहते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, विन्यस्त रूप कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा और विन्यस्त रूप लिखना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक, फिर उसके बाद में देखिए एक, फिर एक, फिर एक, 1 2 3 4 बार आया एक, 2 2 2 आया 3 बार, 1 2 और 3, फिर 3 देखिए 1 2 बार आया है, फिर देखिए 4 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। सवाल जब भी आप हल करेंगे तो सबसे पहले काउंटिंग करना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 10 नंबर हैं। अब आंसर में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 या इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, 10। ठीक है, तो दोनों में अगर हम बात करेंगे तो 10-10 अंक है हमारे पास, इसका मतलब जो हमारा क्रम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आंसर जो आप लोगों से पूछा जा रहा है वो आप लोग इतना ही करेंगे। अगर विन्यस्त रूप पूछ रहा है तो आप यहीं पर छोड़ देंगे, और व्यवस्थित क्रम भी पूछ रहा है तब भी आप यहीं तक लगाएंगे, उचित क्रम कह रहा है तब भी आप इतना ही करेंगे, वर्गीकृत कह रहा है तब भी आप इतना ही करेंगे। एक ही बात के कई शब्द हैं और कई अलग अलग शब्दों से इसको पूछा जा सकता है, बट आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही तरीका है इसका हल करने का, बस। ठीक है, अब देखिए बारंबारता की बात की जाए अगर, तो देखिए अगर हम यहाँ पे सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पद, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बारंबारता। ठीक है, पद और बारंबारता, बारंबारता। अब एक शब्द देखिए मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या होता है, देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बारंबार जो आए, कोई भी डिजिट जो बार बार आता है तो उसे हम बारंबारता कहते हैं, और वो नंबर कितनी बार आया है इसका प्रयोग हम इसमें लिखते हैं। तो सबसे पहले एक है, देखिए एक कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो बारंबारता एक की हम कितनी लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 2 पद में लिखेंगे 2, और वो कितनी बार आया है, 3 बार, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ऐसे ही देखिए 3 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 लिख देंगे। 4 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए पद और बारंबारता को व्यवस्थित क्रम में लिख दिया गया, हल कर दिया गया। ठीक है, और इसको बारंबारता वितरण सारणी भी बोलते हैं, दूसरी भाषा में अगर देखा जाए तो बारंबारता वितरण सारणी बोलते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ से क्या बनता है, प्रश्न ये कहता है कि बताइए दिए गए आंकड़े में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। समझिएगा, समझने वाली बात है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं उसमें, 1 2 3 4। प्रश्न ये है कि बताइए किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो कोई भी बच्चा होता है ये देखता है यहाँ पर बारंबारता में चेक कर लेता है और सोचता है कि 4, ठीक है, सबसे ज्यादा 4 ही है, तो वो क्या करता है, 4 पे टिक लगा देता है, 4 को सही कह देता है। ठीक है, जो कि गलत हो जाता है आप लोगों का। प्रश्न कह रहा है किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो ये तो बारंबारता है, लेकिन ये किसकी ज्यादा है ये देखना है। तो किसकी ज्यादा है, 1 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो विकल्प आप लोगों का जो पहला 1 नंबर वाला है वो सही हो जाएगा। किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, 1 की, तो 1 उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न क्या होता है, बताइए सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। ठीक है, तो सबसे अधिक बारंबारता की बात की जाएगी तो आप लोगों की 4 सही हो जाएगी। ठीक है, जब बारंबारता की बात करेगा तो 4 पे टिक लगाएंगे, और किसकी बारंबारता की बात करेंगे तो 1 पे लगाया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन और भी है, कई सारी चीजें आप लोगों को इसमें पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक होता है जब आप बारंबारता पढ़ते हैं तो आप लोगों को एक चिन्ह भी बनाने पड़ते हैं, मिलान चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह जब आपसे बारंबारता सारणी बनवाई जाती है तो उसमें आप लोगों को मिलान चिन्ह भी बनाने पड़ते हैं। तो मिलान चिन्ह देखिए कैसे होते हैं, 1 का मिलान चिन्ह क्या होता है, 1 लाइन। 2 का मिलान चिन्ह क्या होता है, 2 लाइन। 3 का मिलान चिन्ह क्या हो जाता है, 3 लाइन। ठीक है, ऐसे ही 4 का मिलान चिन्ह कितना हो जाता है, 4 लाइन। इस तरीके से लाइन खींचते जाएंगे और आप लोगों के मिलान चिन्ह जो हैं वो होते चले जाएंगे। देखिए इधर कॉपी चेक करानी है,
इधर दीजिए, मिलवा लीजिए, चेक करा देते हैं। ठीक है, एक का एक लाइन हो जाएगा, 2 की 2 लाइनें हो जाएंगी, 3 की 3 लाइनें हो जाएंगी और 4 की कितनी हो जाएंगी, 4 लाइनें हो जाएंगी। ठीक है, अब मिलान चिन्ह 5 के लिए देखिए क्या यूज करना है। 5 के लिए आप लोगों को 1 2 3 4 लाइनें तो खींचनी ही है, बट 5वीं लाइन आपको नहीं खींचनी है। आपको क्या करना है, इन 5 लाइनों को ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, मिलान चिन्ह में 1 के लिए 1 खड़ी लाइन, 2 के लिए 2 खड़ी लाइन, 3 के लिए 3 खड़ी लाइन, 4 के लिए 4 खड़ी लाइन। लेकिन 5 जब आएगा तो 5 का एक देखिए ग्रुप बन जाता है, बैंड बन जाता है जिसको कहते हैं। और इन चारों लाइनों को एक जोड़ने के लिए तिरछी लाइन खींची जाती है, वो जब मिल जाती है तो वो 5 हो जाते हैं। ठीक है, 4 खड़ी लाइनें और एक तिरछी लाइन। और भी एक बात याद रखिएगा, तिरछी लाइन खींचने का एक रूल देखिए क्या होता है। जब आपको नहीं मालूम होता है तो आप क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन खींचते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं। अगर आप इधर से मिलाएंगे तो ये बिल्कुल आप लोगों का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो मिलान चिन्ह की लाइन है उनको भी सही ढंग से आप खींचिएगा, क्योंकि देखिए ये सेम वैसे ही है। आप सोचेंगे लाइन तो हमने खींच दी तो सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा बारीकी से तो वो क्या करेगा, काट देगा। कैसे कि जैसे कि आप घर में ताला खोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, चाबी उल्टा लग जाती है, ठीक है, या गलत लग जाती है तो ताला नहीं खुलता। अब तुम तो सोचोगे चाबी हम लगा रहे हैं, लेकिन क्या ताला खुल जाएगा? बिल्कुल नहीं खुलेगा, क्योंकि जब तक सटीक चाबी नहीं आप लगाएंगे, सही चाबी नहीं लगाएंगे, तब तक ताला नहीं खुलेगा। तो इसके लिए भी ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आप लोगों से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि कैसे प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 7 30 6 11 28 11 3 11 3 6 30 7 3 28 25 30। कह रहा है कि बारंबारता जो वितरण सारणी है वो बनाइए और बना करके मिलान चिन्ह और बारंबारता को लिख कर दिखाइए। ठीक है, तो इसमें मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले देखिए विन्यस्त रूप जिसके बारे में मैंने बात की थी। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो वो रूप जरूर करना होगा, आप लोगों को सही क्रम लिखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विन्यस्त रूप को हम आरोही या अवरोही क्रम, मैंने बताया था इसे आरोही या अवरोही क्रम भी बोलते हैं। तो पहले सबसे क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में एक में लिख लेंगे। ठीक है, तो अवरोही क्रम भी लिख सकते हैं, आरोही भी लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा, कौन सा है, पूरी सीरीज में 3 है, 1 2 और 3 बार आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बार लिख लेंगे, 1 2 और 3। फिर देखिए 3 के बाद कौन सा नंबर है, 6 है। देखिए 1 2 2 बार आया है तो 6 का 6 लिख लेंगे। अब 6 के बाद देखिए 7 भी आया है, 1 बार 2 बार, 7 आया 2 बार तो 7 को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 को लिखने के बाद में क्या 8 आया है, देखिए 8 नहीं आया, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 देखिए 11 आया है, 1 2 2 बार 11 आया है। कोई भी नंबर इसमें हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि वो सब सीरियल से नंबर दिए जाए, कोई भी कहीं से भी नंबर दिया जा सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं जो आपके समझ में ना आए। 11 हो गया, 11 एक ये है और एक ये। देखिए 11 के बाद देखिए कौन से नंबर बचते हैं, 11 के बाद देखिए कौन सा नंबर है, 25 आ रहा है मुझे लगता है, तो 25 को लिख लेंगे, एक बार ही है, 25 हो गया और 25 हो गया। फिर क्या है 28, देखिए 28 एक और 2 बार 28 आया है, तो 28 को 2 बार इसी में लिख लेंगे, 28 और 28। फिर देखिए 28 के बाद कौन सा नंबर है, 30 है, 1 2 और 3 बार है, तो 3 बार 30 आया है, तो 3 बार 30 को लिख लेंगे। अब इतना करने के बाद सबसे जो मेन काम है वो क्या करना है, आप लोगों को काउंटिंग, मैंने बताया था कि काउंटिंग करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन में नंबर लिखे वो 15 यानी कि 15 हैं। और जो हमारे क्वेश्चन में है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, सही है ना। 15 ऊपर भी है और 15 नीचे भी, ये लिखना। देखिए काउंटिंग करना, कोई पेपर में नहीं लिखा होता काउंटिंग आप करिए, ना ही कोई कहता है काउंटिंग करना जरूरी है,
बट काउंटिंग करना जरूरी ये है अपनी तसल्ली के लिए कि ऐसा तो नहीं कि कोई नंबर यहाँ से छूट गया हो, ठीक है, कोई नंबर छूट गया हो और हम ना लिख पाए तो सवाल गलत हो जाएगा अगर कोई नंबर छूट जाएगा। अब देखिए बात आती है उस सारणी की, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पद। हमने बताया था पद लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह। देखिए यहाँ पे होता है मिलान चिन्ह, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मिलान चिन्ह, और यहाँ पर होता है बारंबारता। अब चाहे तो आप बारंबारता को पहले लिख लें, मिलान चिन्ह को आप बाद में लिखें, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलान चिन्ह को आप बीच में रखेंगे। अब देखिए यहाँ से गौर से देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, सबसे मेन चीज यही होती है जो आप लोगों ने लिख लिया है। अब देखिए सबसे पहले 3 है, पद में लिखेंगे 3, 3 के बाद कितना है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 25, 25 के बाद 28 और 28 के बाद 30। ये पद है आप लोगों के। तो देखिए 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो मिलान चिन्ह में हमने क्या बताया था, 3 नंबर लाइनें खींचेंगे, और बारंबारता में कितना लिखेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर 6 देखिए कितनी बार है, 2 बार, तो मिलान चिन्ह में 2 लाइनें खींचेंगे और यहाँ कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। जितनी बारंबारता होगी उतनी ही मिलान चिन्ह में लाइनें खींचेंगे और बारंबारता में उतने ही नंबर लिख देंगे। अब देखिए 7 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 लाइनें, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। 11 देखिए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पर भी 2 लाइनें खींचेंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए 25 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 1 लाइन खींचेंगे और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। 28 देखिए 2 बार आया है, यहाँ पर 2 लाइनें खींचेंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 30 आया है 3 बार, तो यहाँ पे 3 लाइनें खींचेंगे और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे लाइन खींच देंगे ऐसे और यहाँ पर लिखेंगे योग, क्या लिखेंगे, योग। अब इनको जोड़ कर देखेंगे, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 और 3 15। यहाँ पे जितना जोड़ करके आएगा वो लिख देंगे। देखिए 15 ही आया, 15 ही नंबर थे, मिलान चिन्ह में जोड़ेंगे तब भी 15 ही आएगा। तो कुल मिलाकर जो जो चीजें हैं वो आप लोगों की यहाँ पर सेम आएंगी। अगर कहीं पर भी डिफरेंस हो जाता है तो आप समझ जाइएगा आप लोगों का क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतनी सी बात करेंगे, विन्यासत रूप और मिलान चिन्ह और बारंबारता की जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर दिक्कत होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके हमसे आप बता सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज ये देखिए चैप्टर बड़ा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर चीज़ पढ़ाई जाएगी और बताई जाएगी। कैसे आप लोगों को आलेख बनाना है, कौन कौन से आलेख बनाने हैं, ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी उसमें कॉपी लगती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। बट आप लोगों को जो प्रयोग करना है परीक्षा में, वो कॉपी कोई नहीं आप लोगों को दी जाएगी, जो आप लोगों की एग्जाम की कॉपी होगी, क्वेश्चन आप लोगों को उसी में से करना होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।